तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे मल्टीविटामिन टैबलेट प्रोडक्ट्स लॉन्च हो चुके हैं और अभी आपके लिए ऑर्डर करने के लिए अवेलेबल भी हो चुके हैं। तो आइए आज जान के लेते हैं कि मल्टीविटामिन प्रोडक्ट्स हमारे क्या है, किस प्रकार से काम करते हैं और क्यों हमें इसकी ज़रूरत है, किस प्रकार से इसे खाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये मल्टीविटामिन होते क्या है, ये विटामिन्स होते क्या है। विटामिन्स का मतलब है वाइटल अमाइंस, मतलब कुछ ये ऐसे तत्व है कि आपकी ज़िंदगी को चलाते रहने के लिए ये बहुत वाइटल है, बहुत नेसेसरी है। इनके बिना ज़िंदगी सही तरीके से नहीं चल सकती है। अब विटामिन्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स आपने नाम सुना होगा कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, ये सब विटामिन्स होते हैं। उसी प्रकार से मिनरल्स भी होते हैं जो कुछ सूक्ष्म मात्रा में हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होती है। मिनरल्स का क्या मतलब है कि जो चीज़ें ज़मीन में से निकलती है उन्हें हम खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक एट्सेट्रा। तो ये जो विटामिन्स है और मिनरल्स है, इन दोनों को मिला के हम कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और ये विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत छोटी मात्रा में हमारे शरीर को इसकी ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरत होती है। इसे अगर हम नहीं कंज्यूम करते हैं तो हमारे शरीर में इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है और समय चलते अलग अलग प्रकार के बीमारियां इससे आपको हो सकती है और काफ़ी गंभीर, काफ़ी नुकसानदेह इससे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमें हो सकते हैं, डेथ भी इससे हो सकती है। इसलिए सही मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स खाना हमारे शरीर के लिए, मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि हमारे शरीर को कितने विटामिन की ज़रूरत होती है। ठीक है, विटामिन खाना ज़रूरी है, ये तो हम समझ गए, लेकिन कितना खाना चाहिए। देखिए, हमारी एज के हिसाब से, हमारी जेंडर के हिसाब से, हम किस प्रकार से हमारा वर्क स्टाइल कैसा है, हमारा तबीयत कैसी है, इन हिसाब से हर व्यक्ति को थोड़ा अलग अलग प्रकार की क्वांटिटी में विटामिन्स, मिनरल्स की ज़रूरत हो सकती है। एक शब्द है RDA, रेकमेंडेड डेली अलाउंसेस। किसी खास प्रकार के ग्रुप के लिए, जैसे कि पुरुष हो गया, स्त्री हो गए, मीडियम मेहनत करने वाले, इस प्रकार के हो गए, तो हर प्रकार के ग्रुप के लिए रेकमेंडेड डेली अलाउंसेस मतलब कि RDA ये एक वैल्यू होती है। ये वो वैल्यू है जितनी मात्रा में हमें विटामिन्स की ज़रूरत होती है, उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा जो है डिफ़ाइन की गई होती है। अब ये काम कौन करता है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन NIN और ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये दो संस्थाएं मिलके इंडियन पॉपुलेशन के लिए अलग अलग ग्रुप्स के लिए कितनी मात्रा ज़रूरी है उसका रिसर्च करते हैं और निर्धारण करते हैं। तो हमने क्या समझना है इसमें से कि हमारे ग्रुप के लिए, हम अगर पुरुष है, स्त्री है, एट्सेट्रा, तो हमारे लिए कितनी विटामिन्स और मिनरल्स को खाना ज़रूरी है, डेली डोज कितना होना चाहिए। तो हमारे लिए जो RDA रेकमेंडेड डेली अलाउंसेस निर्धारित है, उतना तो भी हमने विटामिन्स और मिनरल्स डेली डाइट के अंदर कंज्यूम करना चाहिए। अगर आप लंबे समय तक के या फिर बार बार RDA से कम किसी प्रकार का विटामिन खाते हैं तो उस विटामिन की शरीर में कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है और उस डेफिशिएंसी से रिलेटेड हेल्थ समस्या आपको हो सकती है। क्या होगा अगर मैं RDA के मुताबिक डेली न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स और मिनरल्स को कंज्यूम ना करूँ, ना खा पाऊँ, तो उससे क्या होगा? जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया कि विटामिन्स, मिनरल्स, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी हेल्थ के मेंटेनेंस के लिए और हमारे जीवन को चलाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो अगर विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो जाती है, हम RDA से कम क्वांटिटी में खाते हैं और ऐसा बार बार होते हैं, तो विटामिन्स की कमी हो जाती है। और किस प्रकार के लक्षण इसमें से आ सकते हैं? तो एक वाइड वैरायटी के लक्षण अलग अलग विटामिन्स की वजह से आपके शरीर में दिख सकते हैं। का एकदम सामान्य से लक्षण जैसे कि काफ़ी थकान आना, कमज़ोरी महसूस होना, मसल्स में ताकत कम हो जाना, इम्यूनिटी कम हो जाना, बार बार बीमार पड़ना, ऐसे भी लक्षण होते हैं। फिर बाल झड़ना, नाखून टूटना,
इसके अलावा फटे हुए होंठ, ड्राई स्किन, सोर थ्रोट, गला बार बार खराश हो जाना, इस प्रकार के भी लक्षण अलग अलग विटामिन की कमी से होते हैं। हड्डियां कमज़ोर हो जाना, जोड़ों में दर्द, मसल्स में ऐंठन, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि रात को ठीक से ना दिखना, गॉइटर मतलब कि घेंगा जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है उसकी बीमारी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स मतलब खून सही तरीके से सही समय पे जम ना पाना, खून बहते रहना, डायरिया, पेट खराब होना, ऐसे भी लक्षण विटामिन की कमी की वजह से हो सकते हैं। ये तो शारीरिक लक्षण हो गए। कुछ ऐसे भी लक्षण होते हैं कि जो मानसिक या फिर बुद्धि से रिलेटेड होते हैं, जो भी आपके शरीर में विटामिन की कमी के वजह से हो सकते हैं, जैसे कि एंग्जाइटी, घबराहट, अरिथमियाज मतलब कि हार्ट की धड़कन जो है वो सही तरीके से ना चलना, पाल्पिटेशन, ज़ोर ज़ोर से खुद की धड़कन महसूस होना, कन्फ्यूजन, डिप्रेशन, मेमोरी लॉस, इस प्रकार के इशू भी इससे होते हैं। और जो हमारी नर्वस सिस्टम है उसको भी कमज़ोरी आ सकती है। तो इस प्रकार की डिफरेंट जो डेफिशिएंसीज की वजह से होने वाली लक्षण होते हैं वो इस प्रकार से डिफरेंट प्रकार के हो सकते हैं। हमने अगर और थोड़ा सा आगे जाके हम इसके बारे में कहें तो अगर किसी गर्भिणी ने विटामिन्स की और मिनरल्स की सफिशिएंट क्वांटिटी में कंजम्पशन नहीं खाए तो उसके होने वाले बच्चे में भी इस प्रकार के हेल्थ रिलेटेड गड़बड़ियाँ और जन्मजात प्रॉब्लम्स, डिफेक्ट्स आ सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हो कि सही मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, आरडीए के हिसाब से डेली में खाना कितना ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि ये सारे विटामिन्स और मिनरल्स हमको यूजुअली मिलते कहाँ से हैं। इतनी ज़रूरी चीज़ें हैं तो ये चीज़ें मिलती कहाँ से हैं। देखिए, जो हम ताज़ी फल सब्जियाँ खाते हैं, सैलेड खाते हैं, दालें खाते हैं, ठीक है, और अंडा, मछली, मीट, इस प्रकार की चीज़ें, दूध, इन सब चीज़ों में से हमें अलग अलग प्रकार के विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं। कोई विटामिन है जैसे कि विटामिन डी खाने से तो मिलता ही है, कुछ अंडा, दूध जैसी चीज़ों से मिलता है, लेकिन विटामिन डी जो है सूरज की रोशनी जब हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है तो हमारे स्किन के अंदर ये सिंथेसाइज होता है, मतलब हमारी खुद की बॉडी सूरज के प्रकाश के सहायता से हमारे शरीर में विटामिन डी बनाती है, ठीक है। भोजन के साथ ही पानी, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है मिनरल्स का, जैसे कि कैल्शियम इत्यादि, ये चीज़ें हमें पानी के माध्यम से भी मिलती है। तो इन सब चीज़ों को जब हम बैलेंस्ड क्वांटिटी में खाते हैं तो हमें सही मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स शरीर में जाने का एक चांस रहता है। लेकिन आजकल जिस प्रकार का हमारा खान पान हुआ है, हमें सही क्वांटिटी में ये चीज़ें भोजन के माध्यम से नहीं मिल पा रही है और हमें सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत हो जाती है। चलिए समझ के लेते हैं कि हमें सप्लीमेंटेशन करने की क्या ज़रूरत है। विटामिन्स, मिनरल्स जैसी चीज़ों का हमें भोजन के साथ में बाहर से सप्लीमेंट लेने की क्या ज़रूरत है। तो सबसे पहले तो चीज़ ये है कि हम जो भी फल, सब्जियां, अनाज एट्सेट्रा ले रहे हैं, भोजन में खा रहे हैं, वो हाइब्रिड प्रकार का आ रहा है। साथ में ही जो रासायनिक खेती होती है, ऑर्गेनिक नहीं रह गई है चीज़ें, तो इन सब के चलते बेसिकली हमारे भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो गई है। तो फल सब्जियों में, अनाज में जितनी क्वांटिटी में पहले के ज़माने में विटामिन्स, मिनरल्स हुआ करते थे, आजकल उतने क्वांटिटी में विटामिन्स एंड मिनरल्स उसमें नहीं मिलते हैं। तो वहाँ से बेसिकली एट द सोर्स हमारे विटामिन्स, मिनरल्स की कमी हो गई है। दूसरा अगर हम देखें तो जो हमारी इंडियन फूड हैबिट्स है, किस प्रकार का खाना हम भारतीय घरों में खाते हैं, उनको अगर देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया, मीठी चीज़ें, ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाई जाती है। और कंपैरेटिवली दाल, सब्ज़ी, सैलेड, हरी पत्तीदार सब्जियां, फल, इन चीज़ों को हम आदतन काफ़ी कम खाने लग गए हैं। इसके वजह से हमारा वज़न तो बढ़ता है, एनर्जी तो मिलती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से, बाकी के प्रॉब्लम्स डायबिटीज़, ओबेसिटी, कोलेस्ट्रॉल जैसे होने लग गए हैं, लेकिन विटामिन्स, मिनरल्स इनकी हमारे शरीर में हो गई है कमी। और इस डेफिशिएंसी की वजह से भी हमारे अलग अलग डेफिशिएंसी रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम्स शुरू हो गए हैं।
हम सफिशेंट क्वांटिटी में फ्रूट खाने की कोशिश करें तो भी हम वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स यूजुअली खाते हुए दिखते हैं, जबकि हमें अगर हर प्रकार का विटामिन, हर प्रकार का मिनरल अगर मिले, ऐसा हमें चाहिए, तो हमें वैरायटी होनी चाहिए। मतलब हर प्रकार के सीजनल फल, हर प्रकार की सीजनल सब्जियाँ अच्छी क्वालिटी की हमारे खाने में आनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ठीक है, आरओ का वाटर हमारे घरों में पिया जाता है। तो ये जो आरओ वाटर होता है, फिल्टर वाटर होता है, वो आपके पानी में से मिनरल्स, कैल्शियम इत्यादि मिनरल्स को पानी में से हटा के बाजू में निकाल देते हैं प्यूरिफिकेशन के, शुद्धिकरण के नाम से। तो चलो, पानी तो शुद्ध होता है, उसमें जीवाणु कीटाणु तो नहीं आते हैं, लेकिन जो आरओ का वाटर जो बहुत मीठा हो जाता है, उसके अंदर जो प्राकृतिक तरीके से पानी में से मिनरल्स जो आने चाहिए होते हैं, वो मिनरल्स भी आपको नहीं मिलते, और जो प्राकृतिक रूप से पानी के माध्यम से मिनरल्स का सप्लाई होने वाला था आपके बॉडी को, वो भी आपका घट जाता है। डेफिशिएंसी होने के चांसेस उसमें से बढ़ जाता है। तो इन सब कारणों को हम अगर साथ में देखें तो ये कारण आपके जो रिकमेंडेड डेली अलाउंसेस, आरडीए जो डोज है, जिस मात्रा में हमको रोज़ विटामिन मिनरल्स खाने चाहिए, उतनी क्वांटिटी आपको नहीं मिल पाती है, और आपके शरीर को विटामिन्स के कमी के वजह से होने वाले दुष्परिणामों से बचाने के लिए आपको सप्लीमेंटेशन खाना, मतलब कि भोजन के अलावा भी विटामिन्स मिनरल्स को टैबलेट कैप्सूल इस प्रकार में खाना ज़रूरी हो जाता है। नेचुरामोर का जो मल्टीविटामिन टैबलेट है फॉर वीमेन, ये एग्जैक्टली क्या है, ये आपके लिए क्या लेके आया है, हम इसको समझ के लेते हैं। तो जो हमारा नेचुरामोर मल्टीविटामिन है, ये सबसे पहली बात तो ये है कि वेजिटेरियन सोर्स से मिलता है। वेजिटेरियन सोर्स को इतना हाईलाइट करने के पीछे बात ये है कि कुछ विटामिन्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल विटामिन B12, विटामिन डी, ये शाकाहारी सोर्स में नहीं मिलते हैं, मांसाहारी सोर्स में मिलते हैं। तो फिर शाकाहारी लोगों को ये चीज़ें कहाँ से मिलेगी? कमी हो जाती है। लेकिन समुद्र में कुछ शैवाल होते हैं, अलगाएं होती है, जो विटामिन डी बना सकती है, तो उसमें से निकला हुआ विटामिन डी एक्सेट्रा इसमें यूज़ किया गया है। तो आप ये विश्वास रख सकते हो कि इसमें से जो भी विटामिन्स है, जो भी घटक है, वो सारे के सारे वेजिटेरियन है, शाकाहारी है। तो हमारा नेचुरामोर जो मल्टीविटामिन है, फर्स्ट प्लेस में ये वेजिटेरियन है। सेकेंडली, विटामिन ए, B1, B2, B3, B5, B6, बायोटीन, फॉलिक एसिड, B12, विटामिन डी, विटामिन ई, जिंक, कॉपर, सेलेनियम और मोलिब्डेनम, इतने सारे विटामिन्स और मिनरल्स का 100% आरडीए इस एक कैप्सूल, एक टैबलेट में से प्रोवाइड होता है। मतलब आप एक टैबलेट खा लो तो अभी जो मैंने पूरा नाम गिनाए, उसका जो 100% डोज आपके शरीर के मेंटेनेंस के लिए डेली रिक्वायर्ड होता है, वो सारा का सारा एक टैबलेट में आपको कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो जिस भी प्रकार की डेफिशिएंसीज आपके भोजन में हो, कोई विटामिन कम खाने में आ रहा है, कोई नहीं आ रहा है, उन सब की कमी ये एक टैबलेट के माध्यम से आपकी कंप्लीट हो सकती है। और आगे हम देखते हैं कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, मैग्नीज, इन मिनरल्स का भी आपको एक विशिष्ट क्वांटिटी ऑफ आरडीए प्रोवाइड होता है। 100% आरडीए नहीं होता है कंप्लीट इसमें से प्रोवाइड, क्योंकि ये काफ़ी सारा आपके भोजन में से मिल भी जाता है। तो ये जो 4 मिनरल्स है, इनका पार्शियल आरडीए इस टैबलेट में, एक टैबलेट में आपका कवर अप हो जाता है। इसके साथ में जो विमेंस मल्टीविटामिन है, उसमें शतावरी एंड ब्लैक कोहोश जैसे 2 मेडिसिनल प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट भी इंक्लूड होता है, जो विमेन के पर्टिकुलर जो हार्मोनल सिस्टम है, हेल्थ में जो बैलेंस चाहिए, उनके लिए इन विटामिन्स के साथ में बॉडी को हेल्प करता है। और मेंस मल्टीविटामिन टैबलेट की हम बात करें तो अश्वगंधा और हरिद्रा, ये 2 आयुर्वेदिक मेडिसिनल हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट विटामिन मिनरल्स के अलावा इसमें आपको मिलता है। ये जो विटामिन्स, मिनरल्स और हर्ब्स का कॉम्बिनेशन, ये एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये जो कॉम्बिनेशन है यूजुअली आपको मार्केट में किसी भी विटामिन्स के, मल्टीविटामिन के प्रोडक्ट में देखने को नहीं मिलेगा। नेचुरामोर मल्टीविटामिन फॉर विमेन, ये सिर्फ न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं है, ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट के साथ में ही आपके हेल्थ का एक कॉम्प्रहेंसिव ख्याल रखने वाला प्रोडक्ट है, हेल्प करने वाला प्रोडक्ट है।
जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को भी कम करता है, साथ में ही आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहे, इम्यूनिटी अच्छी बनी रहे, इसके लिए भी आपके शरीर को सपोर्ट करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किसने किसने नेचुरामोर मल्टीविटामिन खाना चाहिए। ठीक है, तो किसको आप रेकमेंड करेंगे, क्या कंडीशन है तो आप खाओगे, ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। किसी भी स्त्री 18 ईयर्स एंड अबोव के लिए ये प्रोडक्ट लागू पड़ता है, उन्होंने खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको हर रोज़ इस क्वांटिटी में इन विटामिन मिनरल्स की ज़रूरत होती है और हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। तो आप अगर 18 ईयर्स एंड अबोव है तो ये प्रोडक्ट आपके लिए बनाया गया है, डिज़ाइन किया गया है। साथ में ही जो लोग हैं जिनकी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी है, खाने पीने के टाइमिंग्स गड़बड़ा जाते हैं, ठीक से आप पोषक आहार नहीं खा पा रहे हो, आपको एक जनरल वीकनेस, थकान, कमज़ोरी ये बार बार होते रहता है, बार बार बीमारियां होते रहती है, इसका मतलब ये है कि आपको कहीं ना कहीं किसी पोषक तत्वों की कमी आप में होने के चांसेस है। तो आपको भी इन चीज़ों को कवर अप करने के लिए मल्टीविटामिन रेगुलरली लेने की ज़रूरत है। किसी को अगर स्किन रिलेटेड डल स्किन है, बालों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, बाल झड़ रहे हैं, रूखे से हो गए हैं, नाखून टूट रहे हैं, इस प्रकार का अगर आपको लक्षण दिख रहे हैं तो ज़रूर इसका रूट जो है आपके पोषण में कहीं ना कहीं होता है, तो उनके लिए भी ये रेकमेंडेड है, आपने लेना चाहिए। सभी जो वेजिटेरियन लोग हैं, अभी वेजिटेरियन खाने में मैंने बताया आपको कुछ लिमिटेशंस है, कुछ चीज़ें वेजिटेरियन फूड में नहीं मिलती है, तो उन सभी लोगों को अपनी पोषण की ज़रूरतें कंप्लीट करने के लिए ये प्रोडक्ट रेकमेंडेड है। और जो नॉन वेजिटेरियन भी है, देखिए हमारे भारत में नॉन वेजिटेरियन का मतलब क्या है कि हमको नॉन वेज खाना चलता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुबह दोपहर शाम नॉन वेज खाते हो, तो 80-90% हमारा भोजन तो वेजिटेरियन ही होता है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपका नॉन वेजिटेरियन होने की वजह से कुछ उसमें से छूट मिल गई है, एक्सक्लूड हो गए हैं, तो नॉन वेजिटेरियन भी है। लेकिन अगर आप रोज़ नॉन वेज नहीं खा रहे हो, हमेशा नॉन वेज नहीं खा रहे हो, तो भी आपको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो शॉर्ट में कहा जाए तो हर किसी को, हर अडल्ट को, स्त्री को, पुरुष को हमारे भोजन में विटामिन्स और मिनरल्स की सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। तो इस हिसाब से हर किसी को ये प्रोडक्ट लागू पड़ता है। अगर कोई किसी बीमारी में से रिकवर हो रहा है, बीमारी के बाद कई बार कमज़ोरी आ जाती है, तो बीमारी से अगर रिकवर हो रहा है उनको भी स्पेशली इस प्रोडक्ट की ज़रूरत पड़ती है, उसमें भी इससे हेल्प हो सकती है। तो चलिए हम अगली स्लाइड देखते हैं। एक सवाल मुझे प्रोडक्ट के लॉन्च के समय पे किसी ने पूछा था, उसका जवाब भी मैं इसी टाइम पे दे देता हूँ। मुझे पूछा गया था कि क्या मल्टीविटामिन जो है नेचुरामोर के साथ में खाया जा सकता है। तो यहाँ तो ये डेफिनेटली नेचुरामोर के साथ जो हमारे प्रोटीन पाउडर्स है उनके साथ में खाया जा सकता है। फिर वो नेचुरामोर फॉर वीमेन हो, नेचुरामोर एक्टिव हो, नेचुरामोर ओरिजिनल हो, नेचुरामोर प्रीमिल न्यूट्रिशन हो, किसी भी प्रोडक्ट के साथ में ये जो मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है खाया जा सकता है। अभी आपके दिमाग में ये सवाल आया होगा कि नेचुरामोर फॉर वुमेन, नेचुरामोर ओरिजिनल, इनमें तो ऑलरेडी विटामिन मिनरल्स डले हुए हैं, तो फिर मैं उसके साथ में अगर ये मल्टीविटामिन खाऊंगा तो मेरा एक्सेस तो नहीं हो जाएगा, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। तो निश्चिंत रहिए, नेचुरामोर के जो प्रोटीन पाउडर्स है उसमें 100% RDA नहीं है, एक लगभग 20 से 30 के दरमियान विटामिन्स का RDA है। आप अगर विटामिन मिनरल्स के टैबलेट्स के साथ में नेचुरामोर खाते हो तो भी आपका जो विटामिन्स का इंटेक है वो हज़ार्डस लेवल तक के, मतलब नुकसानदेह लेवल तक के नहीं जाने वाला है, हेल्दी लेवल में ही रहना है, परमिसिबल लेवल में ही रहने वाला है। तो आप नेचुरामोर प्रोटीन पाउडर के साथ में भी मल्टीविटामिन दे सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं अगली स्लाइड। अगली स्लाइड में है डोज एंड ड्यूरेशन। तो कितनी मात्रा में खाना चाहिए इसको? एक टैबलेट दिन में एक बार, फिर आप उसको ब्रेकफास्ट के टाइम पे ले लीजिए या फिर भोजन के टाइम पे ले लीजिए। तो एक टैबलेट दिन में एक बार, ये हो गया आपका डोज। अब ड्यूरेशन मतलब कि कितने दिनों तक के इसको खाना चाहिए। देखिए, ये किसी चीज़ को सुधारने के लिए या फिर कुछ टेम्पररी आपके शरीर में किसी विटामिन की कमी है उसको भरने के लिए इस प्रकार से डिज़ाइन नहीं किया गया है। ये तो वो विटामिन एंड मिनरल्स है जो आपको हर रोज़ लगने वाले हैं, जो आप आज खाओगे आपकी बॉडी दिन भर में यूटिलाइज कर लेगी, खर्च कर लेगी, ख़त्म हो जाएगा, आपको कल फिर से इसका डोज की ज़रूरत है।
तो ये जो RDA में दिए जाने वाले विटामिन्स एंड मिनरल्स है, आपकी बॉडी हर रोज़ इसको यूज़ करती है, इस्तेमाल करती है, खर्च करती है और आपके शरीर को हर रोज़ इसकी ज़रूरत होती है। उस प्रकार से आपको हर रोज़ इस टैबलेट कैप्सूल्स विटामिन्स को खाना है। इसका कोई 3 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स करो उसके बाद बंद कर दो, इस प्रकार से कोई प्रोविज़न नहीं है। तो जिसको जिसको ऐसा लग रहा है कि हाँ मेरे खान पान में, मेरे पोषण में मैं जितना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, सब चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है अलग अलग प्रकार के फूड्स का मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे लोग इसको हर रोज़ ले सकते हैं, हमेशा के लिए ले सकते हैं। इसको ऐसी कोई बात नहीं है कि 3 महीने खा के रोकना है, इस प्रकार का कोई इसमें लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम अगली एक स्लाइड देखते हैं जिसमें हमने लिखा है कि किसको ये मल्टीविटामिन नहीं देना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है कि ये अडल्ट्स के लिए बनाया गया है, मतलब 18+ के लोगों के RDA के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ये बच्चों के RDA के हिसाब से डिज़ाइन किया गया नहीं है, बच्चों का RDA अलग होता है। तो ये टैबलेट बच्चों के लिए नहीं है, अडल्ट्स के लिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई बहुत बीमार है, किसी का इलाज चल रहा है, मेडिसिन चल रहा है, विटामिन्स की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ती है, लेकिन अगर कोई इस प्रकार से बीमार है तो उनके डॉक्टर की सलाह से उनको विटामिन मिनरल्स दे। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि ऑलरेडी ट्रीटमेंट में कोई विटामिन मिनरल का थेराप्यूटिक डोज, मतलब कि हाई डोज चल रहा होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से सही चीज़, सही विटामिन मिनरल्स आपके शरीर में जाए, इसको इंश्योर करने के लिए बस इतना ध्यान रखें कि कोई अगर बीमार है, कोई अगर ऑलरेडी विटामिन थेरेपी पे चल रहा है, तो उनको डॉक्टर की सलाह से आप ये विटामिन सजेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर की सलाह से वो लोग ये विटामिन ले सकते हैं। एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछें। ये बात ध्यान रखिए कि ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, ये मेडिसिन नहीं है, ये दवा नहीं है। ये आपके शरीर को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ताकि आपकी बॉडी खुद को हील कर सके। तो कृपया इसको एज ए मेडिसिन किसी को रेकमेंड ना करें। ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट है, इसको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की तरह इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। इस जो मल्टीविटामिन्स की सर्वांगीण न्यूट्रिशन के लिए, कॉम्प्रहेंसिव पोषण के लिए सब प्रकार की, अलग अलग प्रकार की फूड वाली जो चीज़ें हैं वो खाना ज़रूरी है। तो किसी का रिप्लेसमेंट है ऐसा इसको ना समझे। बच्चों के पहुंच से दूर रखें, गोली बड़ी आकार की है, बच्चों ने अगर गलती से खा ली गले में अटक सकती है। बच्चों के पहुंच से दूर रखें और जब भी आप इसको इस्तेमाल करते हो तो यूज़ करने के बाद एयर टाइट इसका ढक्कन लगाना है, धूप में नहीं रखना है, सूर्य प्रकाश से दूर रखना है, ड्राई और हाइजीनिक प्लेस पे इसको स्टोर करना है और अच्छी सिक्योर जगह पे आपने इसको रखना है।